नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं, विश्व की जनसंख्या, और आज अपने पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि दर को अपनों ने जान लिए, और आज अपने पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्तियाँ। अब प्रवृत्तियों का मतलब क्या है? तो प्रवृत्तियों से सीधा से मतलब है कि जनसंख्या किस फॉर्मेट में बढ़ी है, ठीक है, किस प्रकार से बढ़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में अपने बात करें तो सीधा सा पहले तो विश्व की जनसंख्या के बारे में अपने जान ही चुके हैं। विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ से क्या है, अधिक है, ये बात अपने जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई है तो उसकी बात करेंगे अपने। तो सामान्य सी बात करें तो विश्व की जनसंख्या में अपने पास बात करें तो जब ईसा का जन्म हुआ तब जनसंख्या थी 0.25 अरब संपूर्ण विश्व की बहुत कम जनसंख्या है। इसी जनसंख्या को 1 अरब होने में 1830 वर्ष लगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1830 में जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब थी। अब इसी को बढ़ने में 2 अरब होने में 1830 से बढ़कर 2 अरब हुई 1930 में। कितने साल लगे? 100 साल कि 1 अरब जनसंख्या की बढ़ोतरी 100 साल में हुई। वहीं 3 अरब होती है अगले 30 सालों में, 1960 में। तो बीच का टाइम पीरियड कितना है? 30 साल। अब ये टाइम पीरियड धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। 4 अरब होने में सिर्फ 15 वर्ष लगे, 1975 15 वर्षों में हो गई, ठीक है। उसके बाद में 5 अरब की बात करें तो 5 अरब होने में 1975 के बाद में 1987, इसमें कुल कितने? 12 वर्ष लगे। 1987 में विश्व की जनसंख्या थी 5 अरब, ठीक है। वही ये 5 अरब बढ़कर 6 अरब होती है कब? इसके ठीक 12 साल बाद 1999 में। और 6 अरब से 7 अरब कब होती है? तो 7 अरब होती है 2011 में। दोनों के बीच में कितना? 12 साल। कहने का मतलब कि विश्व की जनसंख्या प्रारंभ में तो क्या धीमी गति से बढ़ी है, बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या जो प्रारंभ में धीमी गति से बढ़ी है, लेकिन लास्ट में आकर क्या बहुत तेज़ गति से बढ़ोतरी हो रही है, ये बात है। अब इसके अंदर शायद अपने बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कब हुई? तो इंग्लैंड में 1750 में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद ही जनसंख्या क्या है? सबसे ज़्यादा बढ़ी है पूरे विश्व में। हुई है कब? 1750 के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। अब इसकी बात करें तो जनसंख्या का दोगुने होने का समय, तो दोगुने होने का समय अपने इसी में देख सकते हैं। देखो 1 अरब 1830 में, ठीक है। 1930 में कितनी होगी? 2 अरब। 100 साल लगे पहले दोगुने होने में, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 से 4 होगी, तो 4 में कितने? 30 और 15 45 वर्ष लगे, ठीक है। उसी में बात करें तो 4 से अब 8 होने में 2011 है, 2025 तक आराम से 8 वर्ष हो जाएगी, 8 अरब के आसपास जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये बढ़ोतरी हो रही है। अब विश्व की जनसंख्या के अब विश्व में जनसंख्या के बढ़ोतरी के कारण क्या है? तो बढ़ोतरी के कारण अपने पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि में सहायक क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि में सहायता की बात करें, जनसंख्या वृद्धि में सहायक, देखो जनसंख्या वृद्धि में सहायक की बात करें तो सहायक अपने पास क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण कैसे जनसंख्या बढ़ी है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा मिलने लगी। क्या ज़्यादा मिलने लगी है? स्वास्थ्य सुविधाएं। और जितनी ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो उतनी ज़्यादा जनसंख्या में क्या होगा?
जीवन प्रत्याशा दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जीवन प्रत्याशा दर बढ़ेगी तो जिससे जनसंख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण पवन और जल के लिए भी अपनों ने क्या, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, पवन और जल, वायु और जल की आवश्यकताओं को भी अपनों ने नहरें बनाकर कुछ और कार्य करके इससे परिवर्तन कर लिया है। इसी में जल और वायु मिलेगी तो नॉर्मली कृषिगत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कृषिगत क्षेत्र बढ़ेगा तो जिससे जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जनसंख्या भी अधिक हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो चिकित्सा सुविधाओं से, अब चिकित्सा सुविधाओं से क्या होगा, तो चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, चिकित्सा सुविधाओं के कारण अपने पास नॉर्मल सी बात है, महामारियों का टीकाकरण अभी आपको पता ही है चल रहा है, महामारियों के लिए टीकाकरण, इसके अलावा बात करें तो अन्य संक्रामक रोगों से भी क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा, जिससे जनसंख्या क्या होगी, नहीं मरेगी। जिससे अब इन सुविधाओं के कारण क्या है, तो मृत्यु दर में आई है गिरावट, और मृत्यु दर में गिरावट के कारण ही क्या होगी, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब ये जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब अपने बात करते हैं जनसंख्या के परिवर्तन में स्थानिक प्रतिरोध, जनसंख्या परिवर्तन में स्थानिक प्रतिरोध। अब जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन सीधा सा सामान्य सी बात है, किससे संबंधित रखते हैं अपने, जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है, अब जनसंख्या में वृद्धि, अब जनसंख्या परिवर्तन स्थानिक प्रतिरूप की बात करें तो इनमें 2-3 चीज़ें हैं। देखो, जैसे पहली बात करें तो विकसित देश होंगे। ठीक है, नंबर 2 विकासशील देश, और नंबर 3 अविकसित देश। अब विकसित देशों की बात करें जिनका मानव विकास सूचकांक ऊंचा हो, ठीक है, और सभी भौतिक सुविधाएं आसानी से मिलती हों। ठीक है, विकासशील देशों में जिनका मानव विकास सूचकांक नॉर्मल, मतलब जो प्रगति करने की ओर चल रहे हैं, और अविकसित देशों में जिनकी कोई प्रगति नहीं है, जिनमें मृत्यु दर ज़्यादा हो, जन्म दर कम भी ज़्यादा हो। विकसित देशों में जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर भी कम होगी। अब उस प्रकार से चलेगा। ठीक है, अब इसी के तहत अपने बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अब इसी के तहत अपने बात करते हैं किसकी, विकसित देशों में। विकसित देशों में जनसंख्या की बात करें तो विकसित देशों में जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और बढ़ोतरी भी जनसंख्या की क्या होगी, कम ही होगी। क्यों, क्योंकि लोग जागरूक होंगे इस वजह से। और विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ोतरी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अविकसित देशों में भी जनसंख्या क्या होगी, कम बढ़ोतरी होगी। अब इन तीनों की बात करते हैं वे किस प्रकार से। देखो, विकसित देशों में क्या है, सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन लोग जागरूक होते हैं, इस वजह से जनसंख्या कम बढ़ती है। अब विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग किस व्यवसाय में होंगे, प्राथमिक व्यवसाय में होंगे, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ेगी। और यहाँ बात करें तो यहाँ द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय में सर्वाधिक लोग होंगे। अल्प विकसित में बात करें तो यहाँ जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी क्या होगी, उच्च होगी, जिसके कारण जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या है।
अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी वहाँ जनसंख्या में अल्प वृद्धि अपेक्षित है, कि अपने अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या में बढ़ोतरी हो कम होगी, लेकिन वहाँ ऐसा है नहीं। क्यों? फिर भी किसी निश्चित स्तर पर अपने बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि समस्याओं में क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब इसी में बात करें तो संसाधनों कि जो विकासशील देश है वहाँ संसाधन भी क्या होते हैं, अधिक प्रयोग नहीं किए जाते। सिर्फ क्या करते हैं वो, तो बात करते हैं ख़त्म करने की, ठीक है। अब इसी में बात करें तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या अब संसाधनों का अधिक उपयोग कौन करता है, तो संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं विकसित देश वाले। विकसित देश करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या उन क्षेत्रों में कम बढ़ती है। अब उनका यूज़ करते हैं तो वो बाहर भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते। अब इसी क्षेत्रों में बात करें तो जनसंख्या का कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या क्या है, बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया रहा है, जनसंख्या बढ़ोतरी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप जनसंख्या वृद्धि कीजिए, जिसके कारण। अब इसी की बात करें तो इसके अलावा कुछ अपने बात करें तो जैसे कई देश हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव के कारण रोग बढ़ रहे हैं, घातक बीमारियां आ रही हैं। इसके अलावा मृत्यु दर भी बढ़ रही है और जीवन प्रत्याशा दर क्या है, घट रही है। जैसे अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में अपने बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में घातक बीमारियों के कारण लोगों की मृत्यु क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है घातक बीमारियों के कारण, क्योंकि उनके पास सारी भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसमें एड्स हो गया, ठीक है, HIV वायरस के कारण सर्वाधिक मृत्यु हो रही है। इसके अलावा बात करें अब इसी के संदर्भ में दूसरा कौन सा अपना एशिया के कुछ देश है जहाँ पर मृत्यु दर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, जिसने क्या हो रहा है, जीवन प्रत्याशा दर क्या हो रही है, कम, जीवन प्रत्याशा दर कम हो रही है, ठीक है, जिससे जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।